एक तरफ भाई की कलाई, एक तरफ बहन का प्यार और दूसरी तरफ पंचांग में भद्रा, पंचक और चंद्रग्रहण। तो क्या इस बार रक्षाबंधन पर राखी बांधने से पहले आपको डरना चाहिए? क्या भद्रा कहती है रुक जाइए? क्या पंचक कहता है शुभ काम मत कीजिए? और क्या आसमान में लगने वाला चंद्रग्रहण आपके रिश्तों और जीवन पर भी ग्रहण लगा सकता है? या फिर इन सबके पीछे एक ऐसी ज्योतिषीय गणना है जिसे हमने डर की भाषा में समझना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, इस बार 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन है और उसी दिन आंशिक चंद्र ग्रहण भी होगा, लेकिन भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। यानी सवाल और भी दिलचस्प हो जाता है, जब ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा तो क्या हमें उससे डरने की जरूरत है? और अगर भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जा रही है तो फिर राखी के समय भद्रा का डर क्यों है? आज हम इन सवालों को लेकर कोई डर नहीं, हम जानेंगे पंचांग क्या कहता है, शास्त्र क्या कहते हैं, ज्योतिष क्या कहता है और विज्ञान हमें क्या बताता है। क्योंकि ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन को समझने का माध्यम हो सकते हैं, लेकिन डरने का कारण नहीं। तो आइए इस रक्षाबंधन भद्रा को डर की तरह नहीं, पंचक को बंदिश की तरह नहीं और ग्रहण को संकट की तरह नहीं, बल्कि ज्ञान की तरह समझते हैं। आज का सवाल है, राखी पर ग्रहण है, लेकिन क्या सचमुच जीवन पर भी कोई ग्रहण है? नमस्ते, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं गोपाल जी और अजय जी। दोनों लोग बड़े ज्योतिषाचार्य हैं और इन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी करते रहते हैं ये। तो सबसे पहले हम अजय जी से जानना चाहेंगे। आप दोनों का स्वागत है। पहले तो दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आप लोगों ने समय दिया हमें। तो सबसे पहले अजय जी से जानना चाहेंगे कि इस बार जो रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है क्या है, कब बांधना चाहिए और किस तारीख को, क्या तिथि का है, क्या हिसाब से? जी नमस्कार आप सभी को। पंकज जी, जैसा कि इस बार रक्षाबंधन को लेकर के बात किया जाए तो यह बहुत ही उत्तम संयोग है इस बार, क्योंकि रक्षाबंधन में प्रायः भद्रा विचार किया जाता है और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि भद्रा का थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इस बार की रक्षाबंधन जो है विशेष रूप से सबके लिए बड़ा ही पुण्यदायी है, अच्छा है। और इस वर्ष जो है शुक्रवार के दिन 28 अगस्त को जो है शुक्रवार के दिन जो है भद्रा चूंकि बिल्कुल नहीं है और इस दिन जो है रक्षाबंधन का पर्व बड़ा उत्साह और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसमें कि बहनें अपने भाई के हाथ में कलाई बांध करके और उनसे उनकी रक्षा और साथ ही साथ भाई भी बहन की रक्षा के लिए जो है प्रतिज्ञा लेंगे, संकल्प लेंगे। तो यह परम पावन पुनीत पर्व आपका जो है 28 तारीख दिन शुक्रवार को जो है बड़ा ही उत्तम मुहूर्त है इसका। इस बार सबसे अच्छी बात है कि भद्रा जो है बिल्कुल नहीं है इस बार, क्योंकि प्रायः भद्रा की वजह से कभी दोपहर में कभी सुबह इस तरह से जो है रक्षाबंधन का पर्व पड़ता रहता था, लेकिन इस बार सुबह से ही आपका पूर्ण उत्तम मुहूर्त है। और सबसे अच्छी बात है कि पूरे दिन जो है रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा सकता है, यानी पूरे दिन जो है इस दिन राखी बांधा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर हम पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा तिथि तो 9:18 तक रहेगी, लेकिन उदया तिथि के आधार पे और पूरे दिन जो है हम जो है उस दिन रक्षाबंधन बांध सकते हैं, उसमें कोई किसी भी प्रकार का संकोच या किसी प्रकार का भय की स्थिति नहीं है। जी जी, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इस बार जो उदया तिथि बन रही है पूर्णिमा की वो 28 अगस्त को बन रही है, इसलिए पूरा दिन बांधने, रक्षाबंधन बांधने के लिए उपयोगी है। जी हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए वैसे तो 27 को भी जो है 8:31 के बाद पूर्णिमा लग जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्णिमा तिथि ही एकमात्र आवश्यक नहीं होती है। इसमें विशेष रूप से रक्षाबंधन में भद्रा का विचार किया जाता है, क्योंकि भद्रा को जो है पूरी तरह से वर्जित किया गया है इसमें। तो क्योंकि 8:31 के बाद से ही जो है भद्रा लग जाएगा 27 को, और रात्रि में 8:54 तक भद्रा रहेगा। तो इस वजह से 27 को जो है भद्रा के प्रभाव के कारण जो है पूरे दिन भद्रा व्याप्त होने के कारण जो है 27 को हम रक्षाबंधन इसीलिए नहीं मनाया जा रहा है। और अगले दिन जो है शुक्रवार के दिन पुनः जो है
क्योंकि पूर्णिमा भी आपको मिल रही है, 9:18 तक पूर्णिमा भी मिल रही है, और साथ ही साथ जो है उस दिन भद्रा का भी पूरा कोई संयोग नहीं है, इसलिए यह मुहूर्त बहुत ही उत्तम है, जिसमें कि राखी बांध करके और भाई का आशीर्वाद और उनकी रक्षा हेतु जो है प्रार्थना किया जा सकता है। जी जी जी। जैसा कि अजय जी आपने बताया कि भद्रा नहीं है 28 तारीख को, तो भद्रा वाली स्थिति तो नहीं है, तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। और आपने ये भी बताया कि पूर्णिमा कुछ उदया तिथि में है तो पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। जैसे बात की जाती है पंचांग की, तो पंचांग में जैसे कुछ मुहूर्त होते हैं, जैसे चौघड़िया इसको बात करते हैं, तो ऐसा कोई मुहूर्त है जिसमें मतलब बचना चाहिए? क्योंकि वैसे तो शुभ मुहूर्त पूरे दिन भर है, लेकिन ऐसे जो कुछ होते हैं, कुछ ऐसे वक्त है कि बचना चाहिए या पूरा दिन शुभ है? देखिए, इस दिन तो इस पे चौघड़ियों पे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जो है भद्रा का ही विचार किया जाता है, और इसलिए इसके चक्कर में हमें पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सुबह से लेकर के शाम तक का पूरा दिन उत्तम है, और इस दिन जो है आराम से रक्षाबंधन बांधा जा सकता है। हाँ, यह है कि अगर कोई विशेष मुहूर्त की बात अगर करते हैं, तो अगर पूर्णिमा मान लीजिए अगर है उस दिन, तो 9:18 तक पूर्णिमा है, तो अगर पूर्णिमा के अंतर्गत आप बांध लेते हैं तो ये विशेष है, अच्छा विशेष मुहूर्त है। बाकी अगर आप अगर पूर्णिमा के बाद भी बांधते हैं तो उससे कोई किसी भी प्रकार का मन में भय या नेगेटिव लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा हमें पूरा दिन उदया तिथि की वजह से पूरा दिन हमारा पूर्णिमा ही रहेगा, तो यह उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरे दिन बांध सकते हैं। कोई बाहर है, अगर समय से नहीं आ पा रहा है, पहुंच पा रहा है, तो उसको घबराने की डरने की आवश्यकता नहीं है कि पूर्णिमा बीत जाएगी तो हम रक्षाबंधन नहीं बांध पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर पूर्णिमा के अंदर बांध लेते हैं तो यह एक विशेष मुहूर्त है, बाकी पूरा दिन भी आप बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार रक्षाबंधन पे ऐसी कोई संकट नहीं है कि जिसमें भाई और बहन का ये पवित्र जो त्योहार है, इसमें किसी को डरने की आवश्यकता है, मतलब अपने खुल करके दिन भर राखी बांध। लेकिन भद्रा की बात बार बार आ रही है, हालांकि इस बार तो भद्रा नहीं है, तो गोपाल जी से मैं जानना चाहता हूँ भद्रा आखिर है क्या? मतलब ये जाहिर सी बात है, इस बार तो भद्रा नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि भद्रा आखिर होता क्या है, आखिर इसे डरने की आवश्यकता जब भी भद्रा के में पड़ता है ये रक्षाबंधन, तो ऐसी क्या बात होती है कि भद्रा से बचना चाहिए? जी गोपाल जी बताइए। पंकज जी, जैसा हमारे आचार्य पांडे जी ने भी बताया, एक्चुअल में ज्योतिष जो है काल का विज्ञान है। ज्योतिष में जैसे पहले जो हम लोग काल का गणना करते थे, हवन कब करना चाहिए, मुहूर्त कब होना चाहिए, तो ज्योतिष को एक काल का विज्ञान कहा जाता है। काल रूपी ईश्वर है, ईश्वर को हम पूरा काल का रूप देते हैं। ईश्वर के 5 अंग हैं, काल रूपी ईश्वर के 5 अंग हैं, जिसको हम पंचांग कहते हैं। इसमें तिथि, वार, करण, योग, नक्षत्र, ये 5 चीजें आती हैं। तिथि होती है कि जैसे क्योंकि चंद्रमा की गति सूर्य की गति से तेज होती है, तो जब 12 डिग्री का अंतर सूर्य चंद्रमा बीच में हो जाता है तो एक तिथि मानी जाती है। इस तरह से 30 तिथियां होती हैं। वार जो होता है सूर्योदय से लेके अगले सूर्योदय तक का एक वार होता है। वार के स्वरूप के बारे में हम सब जानते हैं। नक्षत्र जो होते हैं 27 नक्षत्र होते हैं। ये नक्षत्र जो है पूरे चक्र पर होते हैं। योग जो होते हैं ये भी 27 योग होते हैं। इसी तरीके से करण होते हैं। करण जो होते हैं कुछ चर करण होते हैं, कुछ स्थिर करण होते हैं। इन्हीं करण में से एक करण जो होता है वो विष्टिकरण होता है। इसी विष्टिकरण को ही भद्रा का नाम दिया जाता है। कई सारे करण होते हैं। एक तिथि के आधे भाग को, जैसे मान लीजिए आज द्वितीया है, द्वितीया का आधा भाग जो एक करण होता है, दूसरा भाग दूसरा करण होता है। इस तरीके से एक करण है ये भद्रा। भद्रा के बारे में ये जो पड़ती है, भद्रा कब कब पड़ती है, ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा की पूर्वार्ध में पड़ती है। मतलब जैसे अष्टमी होगी तो तिथि का पहला भाग, और जो है पूर्णिमा होगी तो तिथि का पहला भाग शुक्ल पक्ष में जो है वो विष्टिकरण होगा, भद्रा होगा। ये भद्रा हर महीने आती है, इसे मतलब कोई वो नहीं है कि इसी समय आ गई है एकदम से। एकादशी में उत्तरार्ध में आती है, ये शुक्ल पक्ष में, और कृष्ण पक्ष में तृतीया और दशमी में जो है उत्तरार्ध में आती है, और सप्तमी और चतुर्दशी में पूर्वार्ध में आती है। इस पर पक्ष की पूर्णिमा की बात कर रहे हैं तो तिथि के पूर्वार्ध में आएगी। तिथि का पूर्वार्ध आपका पड़ता है 27 अगस्त को,
जब पूर्णिमा प्रारंभ होगी उसका जो पूर्वार्ध है टोटल वो 27 अगस्त को ही भद्रा 27 अगस्त जैसा भी पांडे जी ने बताया 8:54 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए भद्रा का भय अब की बात नहीं है, क्योंकि 27 अगस्त को पूरी हमारी भद्रा निकल जाएगी। भद्रा एक्चुअल में एक देवी है। जी हाँ बताइए। देवी हैं जो कि रुद्र के मुख और अंग से निकली हुई थी। इन्होंने जो है देवताओं की रक्षा के लिए राक्षसों का वध किया था। लेकिन ये कहा जाता है भद्रा में शुभ काम नहीं करना चाहिए। भद्रा में जो है इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे भद्रा का मुख होता है, पुच्छ होता है, और मुख और पूछ पूरा शरीर उनका कहा गया, पूरा शरीर होता है। भद्रा का वास स्वर्ग में होता है, पाताल में होता है, धरती पर होता है। इसके कई वैरायटी, क्योंकि अब भद्रा है ही नहीं तो उसके बहुत अंदर जाने। जी पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे थे भद्रा के बारे में, कुछ और इंटरेस्टिंग खबर बताइए। मैं बता रहा था कि भद्रा का वैसे तो वृष्टि जिस दिन रहेगी, वृष्टिकरण रहेगा, उस दिन ही जो है भद्रा का विशेष होता है। लेकिन भद्रा का जैसे वास, जैसे अभी गोपाल जी ने बताया भद्रा का वास, तो स्वर्ग मृत्यु और स्वर्गे भद्रा शुभम क्रियात पाताले च धनागम मृत्यु लोके यदा भद्रा सब कार्य विनश्यति। तो इसलिए जो है मृत्यु लोक भद्रा को विशेष रूप से जो है वर्जित किया जाता है। स्वर्ग में अगर भद्रा है, स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात, वह शुभ कारक होता है, वह मेरे लिए दोष कारक नहीं होता है। पाताले च धनागम, पाताल में यदि भद्रा है तो वह धनागमन का लाभ कारक होता है, वह भी हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए नुकसान कारक नहीं है। लेकिन भद्रा जब स्वर्ग मृत्यु लोक में होती है तो वह सारे कार्य को नष्ट करती है, ऐसा माना गया है। अब इसमें भद्रा का विचार जैसे होता है तो मेष मकर वृक्ष कर्कट स्वर्गे, यानी मेघ वृक्ष मकर और कर्कट, कर्क राशि में अगर चंद्रमा रहता है तो उस दिन अगर वृष्टिकरण है तो स्वर्ग में भद्रा होती है। मेघ मकर वृक्ष कर्कट स्वर्गे, कन्या मिथुन तुला धनु नागे, कन्या मिथुन तुला और धनु राशि में अगर चंद्रमा है और उस दिन वृष्टिकरण है तो उस दिन जो है नागे यानी स्वर्ग लोक में, नाग लोक में जो है रहता है, पाताल लोक जिसे कहते हैं, पाताल लोक में भद्रा रहता है। और कुंभ मीन अली केसर मध्य, कुंभ मीन और अली यानी वृश्चिक राशि और केसर माने सिंह राशि में जब रहता है तो यह मृत्यु लोक में होता है। तो इसलिए जो है क्योंकि कुंभ राशि में कल भी कुंभ राशि था, लेकिन भद्रा चूंकि और कल भी कह रहे हैं वो 27 और 28 दोनों दिन कुंभ राशि रहेगी, लेकिन वृष्टि चूंकि 27 को ही समाप्त हो जा रही है और इसलिए अगले दिन वृष्टि का प्रभाव न होने के कारण जो है कुंभ राशि तो है लेकिन भद्रा नहीं है। तो इसलिए जो है उस दिन भद्रा का कोई किसी भी प्रकार से प्रभाव व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ने वाला। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने अजय जी ने। भद्रा नहीं है अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात उससे है कि भद्रा को जिस सरल तरीके से अजय जी ने समझाया है कि ये बहुत जानकारी परक बात बताई है। वैसे शुभ काम नहीं करने चाहिए, लेकिन स्पेशली होली का जलाना और राखी का बांधना ये भद्रा में विशेष रूप से वर्जित है, विशेष रूप से वर्जित देखा जाता है। स्पेशली एक श्लोक भी है बाकायदा और इसको स्पेशली वर्जित किया गया है भद्रा को। लेकिन भद्रा मतलब एक ऐसी है जो घटना है, घटती रहती है, वो ऐसा नहीं कि कोई चीज हो गई है कि जिसके लिए आपको कोई भय नहीं, डरिए ज्योतिष से डरिए नहीं, ज्योतिष को समझिए, खाली समझेंगे तो कई जगह जो है वो कुछ जगह पे इनको सूर्य की पुत्री के रूप में भी और शनि के बहन के रूप में भी वर्णन मिलता है। तो जैसे शनि देव की दृष्टि दोष होता है, वैसे भद्रा का भी प्रभाव होता है। इनकी पुच्छ जो होती है, लास्ट चरण जो होता है वह उसमें मतलब शुभ कारक होता है। बाकी जो है जो 3 चरण होते हैं वह विशेष रूप से व्यक्ति को वर्जित करना चाहिए, बचाना चाहिए, बचाना चाहिए। और इसमें भी रक्षाबंधन संबंधित कार्य और होलिका दहन से संबंधित कार्य तो पूरी तरह से भद्रा में वर्जित किया जाता है। तो बहुत अच्छी बात बताई। भद्रा न होने से सबके लिए काफी मंगलकारी है और इस दिन जो है बिल्कुल निश्चिंत होकर के बहनें जो है अपने भाई के हाथ में रक्षाबंधन बांधे। और इसके लिए जो मूल मंत्र है, तेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल, इस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके धागे को और पूरब दिशा की तरफ भाई का मुख करके और कुमकुम रोली चंदन का जो है तिलक लगा करके बहनें इस मंत्र के द्वारा रक्षा बांधें तो उसकी दीर्घ आयु
की वृद्धि होती है, अकाल मृत्यु से बचाव होता है। साथ ही साथ भाई भी जो है बहनों की वर्ष पर्यंत या पूरे जीवन रक्षा हेतु वचनबद्ध रूप से उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। तो यह बड़ा ही पवित्र और उत्तम त्योहार है और यह प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल आज ही तक है। जैसे कि श्री कृष्ण और द्रौपदी का प्रसंग भी महाभारत महाकाव्य में दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जो है जब शिशुपाल का वध कर रहे थे उस समय उनकी अंगुली पे चोट लग गई और उसके प्रभाव से उसी समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू तोड़ करके और उनको जो है लपेट दिया और उनकी रक्षा की। तो उस समय भगवान बड़ा प्रसन्न हुए और उन्होंने भी रक्षा का उन्हें आशीर्वाद दिया। और जब महाभारत काल में जब उनका चीर हरण हो रहा था उस समय भगवान ने उनकी रक्षा किया, चीर बढ़ा करके रक्षा किया। उसी तरह से माता लक्ष्मी और राजा बलि का भी एक कथा भविष्य पुराण में आती है। माता लक्ष्मी और राजा बलि जो है यज्ञ करके जो है काफी देवताओं पे अधिकार प्राप्त कर चुके थे। इसके प्रभाव से जो है चारों तरफ उनका अधिकार हो गया था और उन्हें अहंकार भी हो गया था कि मेरे समान अब कोई दूसरा नहीं है। हालांकि राजा बलि बड़े दानी भी थे, दानकर्ता भी थे, दानी में उनके समान कोई दानी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो उस समय उन्हें अहंकार हो गया था, तो उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान वामन रूप, ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं और उनसे जो है 3 पग भूमि मांग लेते हैं। उनकी छोटे से देख करके राजा बलि को थोड़ा भी संकोच नहीं होता है और वो कहते हैं हे ब्राह्मण देव, आप 3 पग भूमि क्या और भी कुछ मांग सकते हैं। तो उन्होंने 3 पग भूमि दिया और भगवान उसी समय अपना विराट रूप धारण करके और उनको जो है तीनों लोक को जो है नाप लिया और लास्ट जो में उनको जो है उनके सर पे माथा रख करके और उनको पाताल लोक जो है प्रदान कर दिया। तो राजा बलि की प्रसन्नता से जो है भक्ति से संतुष्ट होकर के भगवान ने उनके यहाँ द्वारपाल का काम जो है स्वीकार कर लिया। अब इधर माँ लक्ष्मी को चिंता होने लगा, स्वर्ग जो है वैकुंठ लोक खाली रहने लगा। तो उस समय उन्होंने विचार किया कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे कि भगवान को लाया जा सके, क्योंकि वह तो वचनबद्ध हो चुके थे। तो उस समय उन्होंने जो है राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध करके और उनसे वचन ले लिया कि आप जो है हमारे भगवान विष्णु को आप मुक्त कर दीजिए। तो तब से जो है यह उन्होंने इसी मंत्र के द्वारा एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र अक्षय माचल इसके द्वारा इस मंत्र से बांध करके और भगवान को मुक्त कराया। तब से भी इसका प्रचलन है। इसके साथ ही साथ यमराज और यमुना की भी कथा है। यह सूर्य पुराण में, पद्म पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि यमराज और यमुना जी की, चूंकि यमराज की बहन है यमुना जी, तो काफी दिनों तक जब मुलाकात नहीं हुई, कई वर्ष बीत गए, तो बड़ा यमुना जी दुखी हुई। अचानक यमराज जो है उसी दिन पूर्णिमा के ही दिन, उनके श्रावण पूर्णिमा के दिन उनके घर पहुंच जाते हैं और यह देख करके बड़ा प्रसन्न होती हैं और उन्होंने उनकी रक्षा हेतु धागा जो है बांध करके उनकी कलाई में बांध करके और उनकी दीर्घायु की कामना से उनका किया। और राजा उसके बाद से जो है यमराज भी बड़ा प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया कि इस दिन जो भी बहन अपने भाई के हाथ में कलावा बांधेगी, रक्षा सूत्र बांधेगी, वह अकाल मृत्यु नहीं होगा, दीर्घायु होगा। इस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके साथ साथ एक और कथा है, देवराज इंद्र और इंद्राणी की कथा है। यह भी जो है जी। तो इसमें देवराज इंद्र जो है असुरों का पराक्रम बढ़ता गया। देवराज इंद्र जो है काफी पराजित होने लगे। तो उस समय इंद्राणी को बड़ा चिंता हुआ कि आखिर ऐसा क्या है, क्या किया जाए जिससे जो है इंद्र देव को विजय श्री प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए जो है वह देवगुरु बृहस्पति के पास जाती हैं और बृहस्पति जी ने उन्हें बताया कि आप अपने पाति व्रत के बल पर आप धागे को अभिमंत्रित करिए और अभिमंत्रित करके इंद्र के कलाई में जो है आप उस धागे को बांध दीजिए, तो अवश्य ही उनको जो है विजय श्री प्राप्त होगा। और इंद्राणी ने ऐसा ही किया और इंद्र जी को विजय श्री प्राप्त हुआ। तो तब से भी जो है यह बांधा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यह जो व्रत है, रक्षाबंधन जो त्योहार भाई बहनों का ही त्योहार तक नहीं है भाई। कि इसका मतलब कि जो सनातन में जो मिल रहा है उसमें यह है कि पत्नी ने भी पति को रक्षा बांधी
इसका उनको फल मिला। बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल। बताया ना, पौराणिक बताया मैंने, तो यह रक्षाबंधन जो है केवल अब इस समय केवल भाई बहन तक सीमित है, लेकिन इतना ही नहीं, इसमें जो है विशेष रूप से भाई बहन के साथ साथ यह रक्षाबंधन विजय, रक्षा और संकल्प का जो है व्रत है, त्योहार है, परंपरा है। क्योंकि इस दिन जो है विशेष रूप से पुरोहित जो होते हैं, अभी भी बहुत जगह जो है आचार्य होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, वह जजमान को अपनी उनकी रक्षा हेतु रक्षाबंधन बांधते हैं आज के दिन, और उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन जो है श्रावणी पर्व भी होता है, उपाकर्म जो कहते हैं, श्रावणी उपाकर्म, तो यह भी किया जाता है। तो यह जो रक्षाबंधन पर्व है सिर्फ भाई बहन तक ही सीमित नहीं है, हम अपने प्रत्येक जिनको भी, जिनके प्रति हमारी स्नेह है, प्रेम है, जिनके प्रति हमारी आस्था है, उनकी रक्षा के लिए हम उनको बांध सकते हैं, उनसे जो है उनकी दीर्घायु की कामना कर सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं। इस तरह से यह हमारे प्राचीन परंपराओं में यह देखा जाता है। तो आज के दिन जो है यानी रक्षाबंधन के दिन विशेष रूप से बहनें तो भाई बहन को, क्या यह त्योहार तो है ही, वह बहनें भाई के हाथ में कलावा बांध करके उनकी रक्षा दीर्घायु की कामना करें ही करें, साथ साथ जो है पत्नी पति को भी बांध सकती है, क्योंकि ऐसा पौराणिक वर्णन है, उनकी रक्षा की कामना कर सकती है। इसके साथ ही साथ अपने आचार्य से, पुरोहित से भी आप जो है रक्षा जो है बांध करके, बंधवा करके उनसे जो है आप आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, और उनकी रक्षा हेतु जो है कामना कर सकते हैं। तो बड़ा ही यह सुंदर पवित्र बंधन है, जिसमें कि हम एक दूसरे को रक्षा हेतु बंध जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ गिफ्ट और त्योहारों का पर्व है, यानी बहन अगर भाई को कलावा बांध करके उनकी दीर्घायु की कामना करती है, तो कहीं न कहीं भाई भी जो है बहन की पूरे जीवन आजीवन उसकी रक्षा, उसकी मान सम्मान रखने और उनकी अस्तित्व को बचाने का संकल्प लेता है। तो यह बड़ा पवित्र पर्व है, और इस बार जो है बड़ा सुंदर मुहूर्त है कि किसी भी प्रकार से कोई खतरा नहीं, कोई अवरोध नहीं, तो सब लोग हर्ष उल्लास के साथ इसको मनाएं, सबका कल्याण होगा। बहुत ही रोचक जानकारी अजय जी ने दी है कि ये पुराणों से लेकर के आज के समय तक के लेकर कि आज की क्या स्थिति है। भाई बहन ही केवल नहीं बांध सकते आपस में, पति पत्नी भी हो सकते हैं। आप गुरु से बंधवाइए, अपने मित्र से बंधवाइए। जैसे आजकल जो पाश्चात्य संस्कृति में होता है, फ्रेंडशिप डे का जो कल्चर है, कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप डे में होता है कि आप किसी को बांध सकते हैं। तो हमारे पास तो पुराणों से ऐसा चलता आ रहा है। हमारे सभ्यताओं ने हालांकि उसको इस तरीके से नहीं आगे बढ़ाया, उसको भाई बहन तक सीमित कर दिया। लेकिन आपने बहुत रोचक जानकारी दी। अभी भी बहुत जगह पुरोहित जो होते हैं, पुरोहित जो है अपने यजमान को उनकी रक्षा हेतु कलावा बांधते हैं और उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अक्सर अभी भी होता है। किसी पूजा, आप हमारे घरों में जो पूजा पाठ होते हैं, पुरोहित जी आते हैं तो रक्षा सूत्र बांधने का जो उनका है तो वो चलता है यहाँ पे। चलिए, बहुत धन्यवाद अजय। गोपाल जी, आप कुछ इसमें ज्योतिष का कुछ डालिए कि जो अजय जी ने जितनी बातें बोली, तो ज्योतिष से कोई कनेक्शन है कि जैसे ज्योतिष में कुछ ऐसे कोई ग्रह आपको दिख रहे हैं कि जिससे कनेक्शन हो सकता है कि जो जैसे भाईचारा हो गया, दोस्ती हो गई, चाहे रक्षा के लिए जो कोई ग्रह ऐसा है कि लग रहा है कहीं कुछ कनेक्शन बन सकता है क्या? तो इसमें ज्योतिष में एक तो उस दिन की जो ज्योतिषी घटना, एक तो चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है उस दिन, लेकिन वो चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण मैंने कई जगह देखा, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। एक ज्योतिषी घटना होती है जिसमें धरती जो है एक तरीके से आपके सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जो चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण इस समय जो पड़ेगा 28 तारीख को पड़ेगा चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण सवेरे स्पष्ट होगा, इसका 8:04 से लेकर मोक्ष होगा 11:22 पर। लेकिन ये अच्छी बात है कि यहाँ पर मतलब चूंकि दिन का समय है, वैसे भी चंद्रमा दिखाई नहीं देता, यहाँ पे विजिबल नहीं है। विशेष रूप से अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप वगैरह देशों के अंदर इसकी विजिबिलिटी होती है, जिसका कोई भी शास्त्रीय या धार्मिक महत्व हमको हिंदुस्तान के ऊपर नहीं है। और दूसरा एक ये भी है कि चूंकि चंद्रमा भी उस दिन जो है वो घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा, तो घनिष्ठा नक्षत्र से प्रवेश करने से पंचक भी होते हैं। घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में जब चंद्रमा रहता है तो इसको पंचक कहा जाता है। तो पंचक के अंदर विशेष रूप से इस कार्य के लिए कोई रोक नहीं है, और पंचक जो होता है उसमें विशेष रूप से सप्ताह नहीं किया जाता है। अगर पंचक की बात कोई करता है तो वो भी निराधार ही है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार का पंचक से कोई मतलब पंचक से कोई फर्क नहीं पड़ता। पंचक में स्पेशली जो कहा जाता है कि खाट का बनवाना, घर का छावना, घर के लिए लकड़ी का संग्रह आदि, ये सब नहीं करना चाहिए।
तो पंचक का भी कोई बिल्कुल, असर नहीं। बिल्कुल। एक वो राहु तो काल का मतलब समय जरूर होता है कि राहु काल के समय में, चूंकि शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार को 10:30 बजे से लेके 12 बजे के बीच में राहु काल का समय होता है, तो उस समय थोड़ा सा कहा जाता है कि शुभ काम नहीं करने चाहिए। तो हो सकता है कि भाई अगर ना कर बांधे तो पूरे राहु दिन अगर काल पूर्णिमा है तो फिर हाँ, प्रतिदिन नहीं प्रतिदिन करीब 1.5 घंटे का राहु काल हर दिन का होता है। तो सोमवार से लेकर के फ्राइडे का निश्चित समय है। ये आपके जो पूरा दिनमान है, दिनमान के 8 भाग कर करके पहला भाग छोड़ करके बाकी भाग से जो आपका राहु काल बनता है। ये राहु काल जो है ये इसमें कहा जाता है कि शुभ काम नहीं करना चाहिए। और ये पूर्णमासी वाले दिन होता है। पूर्णमासी वाला दिन हम लोग के लिए वैसे भी ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा जो होता है वो पूरे अपने रूप में होता है, जो पूर्णमासी वाले दिन। तो पूर्णमासी को जो एक कहा भी जाता है कि अगर आपको ग्रहों का प्रभाव देखना हो तो पूर्णमासी वाले दिन, चूंकि जल तत्व हमारे अंदर ज्यादा होता है, चंद्रमा का अट्रैक्शन होता है, तो कहा भी जाता है कुछ पागल लोगों को असर भी इसका ज्यादा होता है। या आप देखिए जिनकी कर्क लग्न है, कर्क राशि है, वो पूर्णमासी वाले दिन काफी भावुक भी हो जाते हैं। तो ये भी है कि पूर्णमासी उस दिन हम लोग की है, पूर्णमासी सवेरे समाप्त है, लेकिन चूंकि उदया तिथि है उस दिन, उदया तिथि की वजह से हम पूरे दिन रक्षाबंधन राखी बांध सकते हैं। कहीं कोई, जैसा हमारे आचार्य जी ने बताया भी, कोई बाधा नहीं है और हंसी खुशी बांधे राखी और सब बहन और भाई सब प्रसन्न रहें। यही इसका संदेश है, यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। पांडे जी कुछ बचा हो तो बता दीजिए एक लाइन में, अगर कोई ऐसा जो टिप जो अपने दर्शकों के लिए कोई ऐसी चीज बताइए कि जो काम कर जाए लोगों को, कुछ ऐसा है या मंत्र पढ़ लिया जाए? मंत्र आवश्यक है, अगर मंत्र सब लोग याद कर लें, मंत्र के साथ रक्षा बांधें तो ज्यादा फलदायी होगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। यानी इस मंत्र को अगर स्मरण करके और रक्षा बांधा जाए तो विशेष रूप से लाभकारी होगा, फलदायी होगा। इस मंत्र का मूल अर्थ है, येन बद्धो बलि राजा, जिस प्रकार से राजा बलि, दानवेंद्र बलि यानी दानी भी थे, राजा बलि से बड़ा कोई दानी नहीं था। तो राजा जिस प्रकार से, येन बद्धो बलि राजा, जिसके द्वारा राजा बलि और दानवेंद्रो महाबली और महादानी राजा बलि को रक्षासूत्र के द्वारा बांधा गया। तेर त्वाम प्रतिबध्नामि, उसी रक्षा के माध्यम से, उसी तरह से मैं आपको बांध रहा हूँ। आप माचल यानी आप स्थिर होकर के कल्याणकारी बने हमारे लिए, हमारे जीवन में शुभकारी हूँ। इस प्रकार से, इस भावना से, उद्देश्य से अगर इस मंत्र के द्वारा अगर हम अपने अभिष्ट को रक्षा बांध दें तो उनके जीवन में काफी उन्नति होगी और प्रसन्नता होगी, शुभ होगा, कल्याणकारी होगा। धन्यवाद आप दोनों लोगों का कि आप लोगों ने समय दिया, बहुत अच्छी जानकारी दी आप दोनों लोगों ने। तो दर्शकों को जाते जाते बता दें कि आज हमने समझ लिया कि भद्रा को भी समझ लिया, हालांकि भद्रा इस बार नहीं है, पंचक को भी गोपाल जी ने समझा दिया, चंद्रग्रहण को भी समझा दिया, चंद्रग्रहण है नहीं तो इसलिए घबराने की जरूरत। कुल मिलाकर इस बार का रक्षाबंधन किसी भी बाधा विघ्न से नहीं जूझ रहा है। आप आराम से रक्षाबंधन बांधिए और ये भी समझना है कि रक्षाबंधन की आखिर रक्षा का पर्व है, तो रक्षा केवल किसी बाहरी संकट से नहीं होती है। कभी बहन की भाई की अकेलेपन से उसकी रक्षा होती है, करता है, कभी भाई बहन के सपनों के रास्ते में खड़ा होकर उसका साथ देता है, और कभी दोनों मिलकर अपने माता पिता का सहारा बनते हैं। इसमें इस रक्षाबंधन एक नई तरह की राखी बांधी है, डर की नहीं, विश्वास की, अंधविश्वास की नहीं, समझ की। और ज्योतिष को भी उसी नजरिए से देखिए, क्योंकि ज्योतिष भविष्य से डराने के लिए नहीं है, वर्तमान को और बेहतर बनाने के लिए है। इसी साथ अब सबसे विदा लेना चाहते हैं। इसको डिवाइन सूत्रा पे आप ये तो देख रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और तब विदा लेते हैं, अगले शो फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।